बिजली, पानी, सड़क सुविधा और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, सरकारें बनती हैं, बड़े बड़े विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कहीं बदल नहीं पाती और जनता की हालत जस की तस बनी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम आवाज़ 24 और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। बिजली पानी को लेकर तो इस वक्त हालत आप देख रहे हैं, बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और सड़कों की सुविधा को लेकर भी आप आए दिन खबरें देखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के नाम पर अपनी पीठ थोपती है सरकार और प्रशासनिक अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। और ज़मीनी हकीकत यह है कि ये बड़े बड़े दावे ज़मीनी सतह पर दम तोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं का अंदाज़ा या इन दावों की हकीकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार ये कहती है कि हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी के जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और इसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनमें हमने अब तक बहुत सुधार किया है, स्वास्थ्य सुविधाओं में नई नई टेक्निक्स लाई हैं, लेकिन इसकी हकीकत इसी बात से, इसी खबर से आपको पता चल जाएगी और उसका अंदाज़ा जो है वो लग जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षित प्रसव यानी सेफ डिलीवरी केसेस उनको अंजाम देने के लिए और माता मृत्यु दर यानी मदर डेथ रेट जो है वो उसको 100% कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि एम्बुलेंस में ही माताओं बहनों की जो डिलीवरी है वो करनी पड़ती है या हो जाती है। प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि जब उनको अस्पतालों तक ले जाया जा रहा होता है तो एम्बुलेंस में ही जो डिलीवरी है, प्रसव है, वो करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि एक तो प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ लेवल सेंटर्स या कम्युनिटी केयर सेंटर्स जो हैं वो इतने लैस नहीं हैं स्वास्थ्य सुविधाओं से, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर ये सब कुछ होता भी है तो उसके बावजूद रेफर केसेस कर दिए जाते हैं, यानी प्रसव वाले जो मामले हैं, डिलीवरी केसेस जो हैं वो रेफर कर दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। और आलम यह है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कश्मीर में रेफर कर दिए जाते हैं। अब ये आंकड़ा आपको चौंका देगा कि पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर में करीब करीब 869 प्रसव केसेस यानी डिलीवरी केसेस जो हैं वो एम्बुलेंस में ही किए गए, यानी किए गए या जो है वो मजबूरी हुई उन माताओं बहनों की कि जब प्रसव पीड़ा बढ़ जाती है, जैसे हमने कहा, तो फिर डिलीवरी केसेस जो है वो एम्बुलेंस में ही करने पड़ते हैं। तो एवरेज अगर हम इसकी निकालें तो हर साल करीब करीब 200 डिलीवरी केसेस एम्बुलेंस में ही परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, या 200 केसेस जो है वो एम्बुलेंस में ही प्रसव के जो है वो हो जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत है जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं की। और जैसा हमने कहा कि सुरक्षित प्रसव और माता मृत्यु दर, सेफ डिलीवरी केसेस और मदर डेथ रेट को रोकने के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई जाती हैं, आशा वर्कर्स और कई सारी चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माताओं बहनों को एम्बुलेंस में ही डिलीवरी जो है वो उनकी करनी पड़ती है, चूँकि वो रेफ़र किए जाते हैं और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक, या मान लीजिए जिला डोडा के, जिला उधमपुर के किसी दूर दराज के इलाके से, रामबन से या कहीं से वो डिलीवरी केस उसको प्रोसेस नहीं किया जाता, परफॉर्म नहीं किया जाता और उसको फिर उधमपुर भेज दिया जाता है। उधमपुर का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि जम्मू डिवीज़न में और पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो एम्बुलेंसेस में डिलीवरी केसेस परफॉर्म किए गए हैं वो उधमपुर में हुए हैं।
869 में से 200 से ज़्यादा जो मामले हैं, 200 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो उधमपुर के ही हैं। और उधमपुर में जो है वो रामबन और दूसरे ज़िलों से जो अस्पतालों से जो रेफ़र केसेस हैं वो किए जाते हैं। और ये भी एक वजह है, अगर ओवरऑल हम ट्रीटमेंट की बात करें और ट्रीटमेंट जो एक तरह से क्वालिटी ट्रीटमेंट है उसकी बात करें, तो ये जो रेफर कल्चर है उस पर सरकार कभी भी कोई कंट्रोल नहीं लगा पाई। कोई भी सरकार रही हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी रहा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई बड़ा अफसर रहा हो, कोई भी रेफर कल्चर को अब तक रोक नहीं पाया। वो इसलिए या तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे इतनी आधुनिक सुविधाएं हैं नहीं, और अगर होती हैं तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, टेक्नीशियन स्टाफ की अवेलेबिलिटी वो नहीं होती, और अगर वो भी होती है तो फिर कोई भी अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि भाई कहाँ किसी मुसीबत पे या पचड़े में पड़ना है, तो इसलिए इसको सिंपली रेफ़र कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी रेफ़र कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कश्मीर में। और एवरेज हम देख रहे थे, अभी स्टडी कर रहे थे कि जिला रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, ये तमाम ज़िलों में एवरेज जो रेफरेंस केसेस हैं 50 से 60 के बीच में जो वो हर साल देखे जा रहे हैं, और उधमपुर उसमें सबसे ज़्यादा टॉप कर रहा है। अब एम्बुलेंस में हम बात करें तो एम्बुलेंस में सिंपली एक जो एम्बुलेंस का जो पायलट ड्राइवर होता है वो होता है, और इसके अलावा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो है वो एम्बुलेंस में होता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि 4 साल में 869 जो डिलीवरी केसेस हैं वो परफॉर्म किए गए, और जाहिर सी बात है कि वो सारे डिलीवरी केसेस जो है वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो है वो उसके भरोसे पर हैं, और ये अगर सेफ भी हुए हैं तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई अगर आपके पास एम्बुलेंस में एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन अवेलेबल है तो फिर आपके अस्पतालों में क्यों नहीं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ही वही इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो है वो क्यों आप देने में नाकाम हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी को आप सुनिश्चित करने में नाकाम हैं, फेल साबित हो रहे हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे सवाल हैं, और इसी से जैसा हमने कहा कि सरकार के दावों की दम तोड़ती तस्वीर यहीं से पता चल जाती है कि आप शिशु मृत्यु दर, मदर डेथ रेट और सेफ डिलीवरी केसेस, इन चीज़ों पर अब तक रोक नहीं लगा पाए। रेफरल कल्चर को आप रोक नहीं पा रहे। जो आपके जो अस्पताल हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे आप ये चीज़ें इंश्योर नहीं कर पा रहे कि रेफ़र जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी ये एक रूल है कि आप रेफ़र करते हैं तो इसका मतलब ये कि या तो आप उस पेशेंट के ट्रीटमेंट को, इलाज को करने में सक्षम नहीं हैं, आपके पास वो सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए वो सवाल रेफ़र करने वाले अस्पताल या डॉक्टर के ऊपर आता है कि क्यों रेफ़र किया, उसका रीज़न भी बताना पड़ता है। और पिछले दिनों यहाँ एक मामला भी सामने आया था कि उधमपुर से ही जो है वो एक रेफ़र केस किया गया, वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा, डिलीवरी केस का ही, और उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी। और यहाँ हम बात करें जम्मू के शालामार अस्पताल जो इससे रिलेटेड है, मैटरनिटी हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है एक तरह से, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो अस्पताल है ये लोडेड है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, सालों से भी नहीं दशकों से अगर कहा जाए, तो एक ही बेड पर 3-3, 4-4 महिलाओं को लिटाया जाता है प्रसव के बाद, और 6-6, 8-8 बच्चों को एक ही बेड के ऊपर जो है वो लिटाया जाता है, और उसके ऊपर रेफर केसेस का लोड एवरेज 50 से 60 केसेस जो है वो रोज़ाना यहाँ पे जो है वो दर्ज किए जाते हैं। तो इस लिहाज से ये पूरी एक तस्वीर साफ बयां कर रही है कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के नाम पर
ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है और आपके दावे ज़मीनी हकीकत से कहीं मेल नहीं खा रहे। और तमाम जो आपके दावे हैं विकास के, बड़ी बड़ी परियोजनाओं के, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के, वो दावे, ये सारी बातें दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक खुली तस्वीर आपके दावों की पोल खोल रही है कि 4 साल में 869 केसेस, डिलीवरी केसेस माताओं बहनों को एम्बुलेंस में ही करने या करवाने पड़ते हैं। इस तरह के अलग अलग मुद्दे हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे और लगातार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर आप क्या देखना चाहते हैं, किन मुद्दों पर आप बहस चाहते हैं, किन मुद्दों को आप हाईलाइट करना चाहते हैं और जो हम मुद्दे आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो सरकार तक पहुंचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के जो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।